हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वहाब है। वो जिस तारीख़ में जिस टाइम ये वाक़या हुआ है, तो मैं भी उस वक्त काउंटर पे मौजूद था। वारदात का टाइम था पौने 4 बजे का टाइम था। तो जैसे ही ये 5 लोग आए डकैत, तो एक M25 में 3 बंदे बैठे हुए थे। वो एक नॉर्मल CD70 बाइक थी, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। तो वो जैसे ही उतरे, इन लोगों ने शलवार कमीज़ पहना हुआ था। वो जैसे ही ने कमीज़ से अपना गन निकाल के तो लोगों को डराया, लोगों को साइड पे किया। तो 2 लोग डकैत वो है वो अंदर आ गए, हमारे काउंटर की तरफ आ गए। तो एक जो है डकैत वो इस तरफ गए और एक दूसरे राइट साइड की तरफ गए। तो एक ने जो है वो दराज खोला, उसमें से कैश निकाले। तो दूसरे ने भी आके कैश निकाले, लेकिन उन्होंने जो है वो सारे कैश इसी को दे दिए और इसने अपने वो शॉपर में डाले, शॉपर में बंद करके जो है वो अपने जेब में डाले। फिर उसके बाद वो जैसे ही निकलने लगे यहाँ से, तो जो दरवाज़ा है वो जिसमें जो शीशा लगा हुआ है, वो जिसमें एक वॉलपेपर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें। तो वो बिल्कुल एक वॉलपेपर लगा हुआ है उसमें, मतलब जो अंदर है उनको पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। वो जो अंदर के लोग हैं वो अंदर देख सकते हैं कि अंदर कौन बैठा हुआ है, वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मामू लोग थे वो कैमरे में मॉनिटर कर रहे थे इस चीज़ को। तो वो जैसे ही डकैत निकलने लगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी मामू को। तो उन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया शीशे के अंदर से, थोड़ा सा पीछे होके, शीशे से थोड़ा सा पीछे होके उन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो डकैत यहाँ से जो जा रहे थे उसके बिल्कुल पीठ में तकरीबन 3-4 गोलियां लगी। वो यहाँ गिरे। गिरने के बाद वो दोबारा उठे, जाने लगे। तो वो दूसरे मामू आए फिर उसामा भाई ने भी आके वो फायर करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें से भी तकरीबन एक गोली इसको लगी, वो फिर बाहर जाके गिरे। फिर वो जो नसीम भाई ने वो आके उस तरफ से, वो दूसरी तरफ से, दूसरे गेट से तो इनके ऊपर दोबारा फायर करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, तो इसका एक जो साथी था वो उस तरफ जो खड़ा हुआ था, वो तो मतलब खौफ की वजह से वो ऐसा कंफ्यूज हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि भाई फायरिंग कहाँ से हो रही है। तो शुरू में हमें भी पता नहीं चला कि फायरिंग कहाँ से हो रही है, बाद में हमें पता चला कि यहाँ से हो रही है। तो कुछ लोग जो नीचे झुके हैं, और मैं भी मतलब नीचे झुका, वो मेरे हाथ में जो कुछ भी आ रहा था मैं फेंक रहा था। तो वो जैसे ही वो भागने लगे, तो नसीम भाई ने वहाँ से फायर करके उसको मतलब वहीं से हिट करके शूट करके वहाँ गिरा दिया। तो वो गिर गए। उसके बाद वो जो इनका जो साथी था वो बाइक के साथ वहीं पे वेट कर रहा था इसका। वो जैसे ही वो गिरे, वो उसको पता चला कि जैसे ही ये गिरा, वो इस बाइक स्टार्ट करके वो स्पीड से जब भागने लगा, तो नसीम भाई ने एक और फायर, 2-3 फायर छोड़ दिए इसके ऊपर। अब इसके टांग पे गोली लगी, वो जब जख्मी हालत में जो भाग रहा था उस पे टांग पे गोली लगी। वो उसी जख्मी हालत में वो फिर घर गए। तो घर पे क्या बताया क्या नहीं बताया अल्लाह आलम। तो उसके बाद कपड़े चेंज करके वो जिना हॉस्पिटल गए। जिना हॉस्पिटल में वहाँ जाके उन्होंने बताया कि भाई मेरे पीछे चोर लगे, धक्के लगे हुए थे, मेरा मोबाइल चोरी किया है, मुझे फायर लगी है, मेरा इलाज कर दो। तो उसी सूरत में तो फिर हमारे जो है DSP शाकिर साहब हैं, तो उनकी बदौलत, क्योंकि उनके पकड़ने में DSP शाकिर का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है, उसको भी हम तकरीबन गोल्डन करते हैं उसके काम से। तो DSP शाकिर की बदौलत तो पता चला कि ये जो है यहाँ वारदात करने आए थे, ये जख्मी हुए हैं, तो उनको वहाँ पकड़ लिया गया है। तो जैसे ही वो गिरे, तो लोगों ने आके उसको मारना शुरू कर दिया। वो मरा हुआ था, वो मर भी गया था, फिर भी लोग आके अपना गुस्सा निकाल रहे थे। तो हमने जैसे उसके जेब ढूंढा, तो जेब में अल्हम्दुलिल्लाह जो कैश लेके जा रहा था वो उसी की जेब से ही सारे कैश निकले हमारे। तो दूसरे जेब में हमने चेक किया, तो उसका शनाख्ती कार्ड निकला। शनाख्ती कार्ड में अब नाम क्या लगा हुआ था कुछ पता नहीं है। तो उसकी जो शनाख्त थी वो मेरे ख्याल से वो सिंध के साइड कोई दादू है, कोई वहाँ पे दादू नाम का कोई शहर है, अब पता नहीं क्या है, तो वहाँ के वो दादू साइड के थे। देखिए, हर किसी को हिम्मत आना चाहिए इस तरह, ये हर किसी का काम तो नहीं है। अब जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास गन है, वो सिर्फ घर पे रखने के लिए होते हैं, या फिर किसी त्यौहार में फायरिंग करने के लिए लोग लेते हैं, या फिर कुछ लोगों के तो ऐसे भी रखे हुए, मतलब वो इस्तेमाल करते नहीं है, तो अलाउ नहीं होता है। अब लाइसेंस वाले गन अपने पास रखें। तो जो कारोबारी लोग हैं, जो ताजिर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने पास असला रखें। तो जैसे ही मतलब इस तरह का अगर कोई वाकया हो, आपके साथ कोई वाकया पेश आए, तो आप भी ऐसे ही हिम्मत करें, सारी चीज़ें देख के कि मौके की तलाश में, बिल्कुल मौके की तलाश में आप रहें कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
और जिस तरह हमने इस तरह एक्शन लिया, आप भी हिम्मत करें, इस तरह एक्शन लें, तो बाकी मेरे ख्याल से इनकी जरूरत नहीं होगी। जो कराची में जैसे इन लोगों ने जो हालात ख़राब किए हैं, जैसे कराची का जो इन लोगों ने जीना हराम किया हुआ है, कराची की जो आवाम का जो जीना हराम किया हुआ है, तो इंशाल्लाह अब इनको हर कोई अगर ऐसा करेगा तो इनका जो अंजाम तो है ना, अपने अंजाम तक इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पहुँच जाएंगे।